हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी कंटिन्यू किए होंगे, उसे कंटिन्यू ही रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते बेसिकली लेक्चर 15 की ओर। ये बेसिकली हम लोग आज की क्लास डॉट सेशन लेंगे। जिन लोगों का डॉट था उसको बना के आपको सेंड करेंगे, बट एक छोटा सा थ्योरी बचा है, छोटा सा, उसे कवर कर लेंगे। F to immiscible liquid if two volatile miscible liquids are mixed. दोनों वोलेटाइल है बट दोनों इमिसिबल है। मतलब दोनों को आप मिला तो रहे हो, लेकिन वो है क्या बेसिकली इमिसिबल, एक दूसरे में डिसॉल्व होने वाला नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स भी कभी कभी मिलते हैं और बहुत आसानी से बनता है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड ए ले रखा है। अब सपोज करो इसमें लिक्विड बी को हम बाहर से ऐड करेंगे, तो एक बात पक्का क्लियर है कि जिसकी डेंसिटी लो होगा वो ऊपर आ जाएगा और सिर्फ वही वेपर बनाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, लिक्विड बी को विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब बी लिक्विड जो कि हॉट है यहां से पास करते हैं। मैं आपको क्या कहना चाहूं, समझ गए। मैं आपको ये बताया कि लिक्विड ए और लिक्विड बी है। सपोज करो कि ए की डेंसिटी कम है तो ए ऊपर आ जाएगा और बी कहां होगा, नीचे आ जाएगा। या यदि बी की डेंसिटी कम है तो बी ऊपर आ जाएगा, ए कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा कि जो लिक्विड के अबव वाले सरफेस पे होगा सिर्फ उसी का वेपर मिलेगा, और जब वो पूरा कन्वर्ट होगा तब नीचे वाले का वेपर मिलेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि दोनों के वेपर्स मिले, इस वजह से हमने यहां से विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब बी लिक्विड को पास किया। तो जब बी लिक्विड को पास किया तो सपोज करो दिस इज द वेपर ऑफ बी एंड दिस इज द वेपर ऑफ ए। ये ए का वेपर है और ये बी का वेपर है, दोनों अपना अपना वेपर बनाया। ओके, अब ऐसे सिचुएशन में इसके प्रॉब्लम्स को कैसे बनाते हैं। देखो, जो हम लोग यूज करते थे कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, यहां पे ये पीए नॉट के बराबर ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो ए होगा। ध्यान देना इस बात पे, दोनों लिक्विड इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा क्योंकि दोनों मिक्स नहीं हो रहा है एक दूसरे। आप मिक्स तो कर रहे हो बट वो इमिसिबल है, मिलने नहीं जा रहा दोनों। तो दोनों लिक्विड इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। मतलब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पीए नॉट के बराबर कर सकते हो क्योंकि ये प्योर इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा। ठीक वैसे यदि पीवी नॉट की बात करें, पीवी की बात करें, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बोलो पीवी नॉट, क्योंकि यहां भी बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। बोथ लिक्विड्स बिहेव्स इंडिपेंडेंटली, दोनों लिक्विड इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा, दोनों लिक्विड इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा। ये मिक्स नहीं होने जा रहा, नॉट मिक्सिंग, ये ध्यान देना। अब यदि मैं आपसे कहूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएं, तो लिखेंगे ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश इनटू पीटी। ये ध्यान रखना है कि दिस मोल फ्रैक्शन इज प्रेजेंट इन वेपर। ये मोल फ्रैक्शन कहां प्रेजेंट है, वेपर में। यदि हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स बी डैश इंटू पीटी। अगेन दिस मोल फ्रैक्शन इज प्रेजेंट इन वेपर। ये दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन कहां प्रेजेंट है फ्रेंड्स, वेपर में प्रेजेंट है। अब यदि हम लोग यहां पे एक बात करें कि पीए बाय पीबी का रेशियो ले लें तो क्या होगा,
आप खुद ही देखिए, रेशियो लोगे तो पीटी पीटी कटेगा, तो पीटी पीटी कटेगा तो एक्स ए डैश बाय एक्स बी डैश होगा। ओके, एंड पी ए बाय पी बी लिखना चाहेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। यहां ध्यान देना है कि ये जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, दिस मोल फ्रैक्शन इज प्रेजेंट इन वेपर एंड दिस मोल फ्रैक्शन आल्सो प्रेजेंट इन वेपर। ये दोनों के दोनों कहां प्रेजेंट थे, मोल फ्रैक्शन वेपर में प्रेजेंट थे। ये भी कहां प्रेजेंट था, वेपर। तो मोल भी कहां होंगे, वेपर के ही मोल होंगे। तो एन ए एन बी कटा तो पी ए बाय पी बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, पी ए नॉट बाय पी बी नॉट इक्वल टू एन ए बाय एन बी। ओके, प्रूव करते हैं, आप समझ रहे होगे। थोड़ी जगह तो कम पड़ जाती है यहाँ पे। चलो अब हम लोग एक काम करें, एन ए को रिप्लेस करते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए और इसको डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू एम बी बाई डब्ल्यू बी। एक काम करो, आप इसे लिख लो, थोड़ी जगह की तो कमी रहती है दोस्त, आप इसे आप नोट डाउन कर लें। ओके, अब एक काम कर सकते हैं ना, ये मिटा सकता हूं। यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये होगा पी ए नॉट बाय होगा पी वी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एम ए इंटू एम बी बाय क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ ए इन वेपर। ध्यान रहे, इसी को हम लोग डिस्टिलेट भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टिलेट। और डब्ल्यू बी क्या होगा फ्रेंड्स, वेट ऑफ बी इन वेपर। बाकी इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये है मॉलिक्यूलर वेट और ये है मॉलिक्यूलर वेट। ये आप तो समझ रहे हो। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए और ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी आपको मिले, एक टू लिक्विड्स आर इमिसिबल, आप अप्लाई करो, पक्का आपको क्वेश्चंस बनेगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने ऐसा क्वेश्चंस मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा था कि सर सॉल्व कर दीजिए। अब मुझे जहां तक लग रहा है मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसे सॉल्व कर लोगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करें डॉट सेशन। डॉट सेशन में आप लोगों ने जो डॉट दिए हैं उसको लेता हूं। सबसे पहले मुझे मिला है क्वेश्चन नंबर 12 बनाने को, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12। चलो मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का डेटा लिख ली, क्या क्या दिया हुआ है। कहा है 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टी एफ 0.02046 डिग्री है और 1 मोलर यूरिया जो ये भी एक्वस में है, इसका आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका भी दे रखा है -1.86 और कह रहा है कि एज्यूमिंग मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी। अब ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि पीएच ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये दो डेटा, आप दो डेटा को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको एक से ज्यादा डेटा दिया रहा, कोशिश करो कि जानो कि उसका कहीं ना कहीं यूज है।
ये देने का क्या मकसद है, आप पूरे क्वेश्चन देख रहे हो ना, केएफ का वैल्यू कहीं नहीं दिया है, तो बस कह रहा है कि ये भी एक्वस के साथ ही बनाया हुआ है, तो आप यहां से केएफ निकाल लो। हालांकि मुझे पता है कि वाटर का केएफ होता है 1.86, बट यहाँ पे निकालने को दिया है केएफ का वैल्यू, इसीलिए दिया और कोई इसका यूज नहीं। तो चलो उससे पहले निकालें, उसका काम कर लें। यू नो द फॉर्मूला, डेल टी एफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी। देखो फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे टी एफ नॉट माइनस लिखेंगे टी एफ एस, सॉरी ये तो दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, सॉल्यूशन फ्रीजेज एट ये दे रखा है, टी एफ एस दे रखा है इसका -1.86, ठीक है कोई नहीं। तो ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी एफ नॉट माइनस क्या लिखेंगे टी एफ एस इक्वल टू के एफ इंटू 1। ये वैल्यू तो 0 होता है, 0 माइनस -1.86 इक्वल टू के एफ। के एफ का वैल्यू कितना आएगा 1.86। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने बस एक काम किया कि वाटर का के एफ निकाल लिया, और वाटर का के एफ कितना होता है, के एफ ऑफ वाटर निकालने के लिए इस डेटा का यूज था और कुछ नहीं था, 1.86। नाउ वी आर मूविंग इन प्रॉब्लम। अब इसकी पीएच की बात करें निकालने को, तो चलो इससे स्टार्ट करेंगे। ये एक्वस में तो डिसोसिएट ही होगा, एक्वस में ये डिसोसिएट होता है, लेकिन इसी को बेंजीन में ले लें तो वो डायमेराइज्ड होगा। हाँ, ये एक्वस इसको ब्रेक करने में रोल प्ले करेगा, ये ध्यान दें। तो ये CH3COH फ्रेंड एंड दैट वाज कन्वर्टेड इनटू CH3CO-, साथ में लिखेंगे फ्रेंड्स H+। एट T इक्वल टू 0 बिगनिंग में इनिशियली इसका कितना दे रखा मोलरिटी 0.1 लेने को कहा उतना है, तो 0.0 लेंगे। एट T इक्वल टू T मान लो कि इसके 1 में से अल्फा टूटा, तो 0.01 अल्फा, 0.01 अल्फा। यहां से वांट ऑफ निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ, इन सभी के मोल को जोड़ते हैं और इसमें से डिवाइड करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि इसका वांट ऑफ 1 प्लस अल्फा हो, बट आप यहां भी जोड़ के देख लो वही सेम आएगा। इसको लिखोगे तो 0.01 माइनस 0.01 अल्फा प्लस 0.01 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा कटा। वन प्लस अल्फा यार वन ऑफ का वैल्यू कितना है 1 प्लस अल्फा। अब क्या करेंगे, अब आपको निकालना बेसिकली अल्फा का वैल्यू। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, देखिए वन ऑफ आपको निकल जाएगा। हाउ टू फाइंड वन ऑफ, वन ऑफ होता है बेसिकली डेल टी ऑफ ऑब्जर्व्ड बाय में क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, डेल टी ऑफ नॉर्मल। ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है कितना 0.0204 kF इंटू मोलालिटी, ये है 0.024 kF का वैल्यू 1.86। कितना मोलालिटी है फ्रेंड्स 0.01। इसे आप थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आता है 1.1। अब देख लेना इसे कैलकुलेट करना। अब यदि ये 1.1 आता है, so we can say from here alpha equal to 0.1। देख रहे, अब यदि अल्फा यहां से निकल गया 0.1, then what we are doing, इसका इस्तेमाल करो। यहां पे लिख देता हूं, H प्लस का वैल्यू कितना आया 0.01 अल्फा। H प्लस का कंसंट्रेशन की बात करो तो 0.01 into 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 3, this was the H plus। pH लिखते हैं minus log H plus 10 to the power minus 3 and after solving this becomes 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। होप करते हैं ये सारी बात आप समझ गए होंगे। नोट डाउन करिए, मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग इन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है शायद से क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने चूज किया था, वेरी नाइस। 19 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन अच्छा चूज किए हैं, वेरी गुड। और ये बता रहा है कि आप लोगों ने मेहनत किया है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, पूरा क्वेश्चन लिख दें या सिर्फ आइडिया बता दें? आपको आइडिया बता देता हूं क्या क्या गिवन है, व्हाट डेटा आर गिवन। और पूछा क्या है, कह रहा है कि VCl4 वैनेडियम टेट्राक्लोराइड, इसका जो वेट है ना W, ये दे रखा है 60.26 ग्राम, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट जिसको कि कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, ये दे रखा है 1000 ग्राम। तो यहां पे जो डेल्टीएफ का वैल्यू है फ्रेंड्स, ये दे रखा है 5.415 डिग्री सेल्सियस, और जो केएफ का वैल्यू है 29.9। ओके, VCl4 का वेट इतना दे रखा है, और VCl4 को इसमें डिसॉल्व किया गया है, और इसका जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है ये दे रखा है 5.41। यहां ऐसा करो, क्वेश्चन ही मैं आपको लिख देता हूं, ज्यादा बेटर आपके लिए होगा, किसी के लिए भी समझने के लिए अच्छा होगा। वेट व्हेन 60.26 ग्राम ऑफ वैनेडियम टेट्राक्लोराइड was added to 1000 gram of solvent carbon tetrachloride, the freezing point of carbon tetrachloride was depressed by 5.415 डिग्री सेल्सियस। KF उसका दे रखा है 29.9। कह रहा है कंपेयर द नंबर ऑफ पार्टिकल विद द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेडिक्टेड बाय फार्मूला। मतलब आपको वन टाफ का वैल्यू पूछा है, और उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डाइमर V2Cl8। अच्छा क्वेश्चन, चलिए मैं मूव करता हूं इसको लेकर। एक बात आपको दिख रहा है ना कि ये डायमराइजेशन का केस है, तो चलो एक काम करो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल? नंबर ऑफ मोल निकालते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है 60.26। VCl4 का मॉलिक्यूलर वेट 51 होता है इसका, प्लस 4 इंटू 35.5, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 193 आता है। इसको डिवाइड करके देख लेना, 0.311 आता है अप्रोक्सीमेशन। तो चलो मोल निकल गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे आप देख लो, ये डायमेराइज होता है, मतलब समझ में आ रहा, 2VCl4 लेंगे तो ये बन जाएगा V2Cl8, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मैं आपसे कहूं कि एट T इक्वल टू 0 इनिशियली देखो 1000 ग्राम में है, इसका मतलब यही मोलरिटी भी हो गया। तो यदि हम यहाँ पे 0.311 मोलरिटी लेकर चलें, देन इट बिकम्स 0, एंड एट T इक्वल टू T मान लो कि इसमें से अल्फा टूटता है, तो बनेगा कितना? 0.311 अल्फा बाई 2, क्योंकि दो के टूटने से एक बनता है, तो एक के टूटने से 1/2 बनता है, तो 0.31 अल्फा से 0.31 अल्फा बाई 2 बनता है। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन टाफ। वन टाफ का वैल्यू कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? इन सभी के मोल को जोड़ते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। वैसे आपको पता होगा डायमेराइजेशन में फिक्स है 1 माइनस अल्फा बाई 2 ही आता है, करके देख भी लोगे तो वही आएगा, सेम सिचुएशन। चलो मैं आपको बता दूं थोड़ा, 0.311 माइनस 0.311 अल्फा प्लस
0.311 अल्फा बाई 2। ओके फ्रेंड्स, इनिशियल कितना है 0.311। तो आई का वैल्यू यदि हम यहां से निकालना चाहेंगे फ्रेंड्स, ये तो कॉमन लेंगे तो कट जाएगा और बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब एक बात मुझे बताओ कि हम यहाँ पे आई का वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि आई निकालने के आई निकलेगा तो अल्फा निकल जाएगा और अल्फा निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए भी आपको पूरा यहाँ पे दे रखा है, हर डेटा दे रखा है। क्या दे रखा है? आई, डू यू नो व्हाट इज आई? डेल टी ऑफ ऑब्जर्व बाय में क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? डेल टी ऑफ नॉर्मल। ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 5.415 और इसको लिखेंगे 29 kf इंटू मोलालिटी होगा, लिख देता हूं kf इंटू मोलालिटी। तो 5.415 बाय kf का वैल्यू कितना है 29.9 एंड व्हाट हैपेंस टू द मोलालिटी अभी आप निकाले थे 0.311। इससे थोड़ा तुम कैलकुलेट करो, यदि आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आता है 0.58। आप एक बार इसे चेक करके देखो, इतना ही आएगा। अब क्या बचा? ये निकल गया, अल्फा निकल जाएगा। सारा काम तो हम लोग का होता हुआ दिख रहा है क्योंकि वन टाप भी निकल गया। ठीक है, जो दूसरे पॉइंट में पूछा है कि वन टाप क्या होगा, वन टाप निकल गया मेरा। वन टाप 1 से कम ही होगा। अब जानते हो कब? जब हम लोग का एसोसिएशन होता है। तो ये सही है, अल्फा निकल जाएगा, ये वैल्यू आके यहाँ पे रखेंगे। थोड़ी स्पेस की कमी है, आपसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बता देता हूं। ओके फ्रेंड्स, इसे मिटा देता हूं ऊपर थोड़ा। आई का वैल्यू कितना आया था? आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। आई आपने कितना निकाला था 0.58 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। क्या अल्फा यहां से नहीं निकल जाए? अल्फा का वैल्यू 0.84 है। अल्फा निकल गया तो आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था V2Cl8 कितना, यही V2Cl8। ये भी निकाल सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो 0.311 अल्फा का वैल्यू अभी जस्ट निकाले, कितना 0.84 बाय में क्या करेंगे, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते। यही आपसे पूछा गया था, तो सो सिंपलेस्ट। होप करते हैं ये डॉट आपको पूरा समझ में आ गया। चलिए, नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइनटीन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन का टारगेट मिला है वो मिला है 20। चलिए 20 भी देख लेता हूं। 20 क्या है बेसिकली? 20 आपसे बनना चाहिए था। यहां पे CH3COH की मोलालिटी दे रखी है, कितनी दे रखी फ्रेंड्स 0.1 और कह रहा है कि अल्फा जो है 1.35% है। मतलब ये हुआ कि 3.5 बाय में करेंगे कितना 100, मतलब कितना होगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर -2 0.0135। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि एक को कह रहा है कि कंपेयर करिए अपना रिजल्ट, मतलब बिना डिसोसिएशन के, दैट इज कॉल्ड अल्फा आई, वो तो निकल ही जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का रहा निकालने, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या फर्क पड़ रहा फ्रेंड्स, ये आपसे बनना चाहिए था। डेल टी एफ ऑब्जर्व इक्वल टू वन टाफ इनटू क्या लिखते हैं डेल टी एफ नॉर्मल। ओके, अच्छा वन टाफ आई कैसे निकालेंगे, डू यू नो? एसिटिक एसिड जब टूटता है तो कैसे टूटता है CH3CO- साथ में H+ एट T इक्वल टू 0। यदि हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे तो 0 0 होगा। एट T इक्वल टू T 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो वन टाफ का वैल्यू इन सभी को जोड़ने के बाद इससे डिवाइड करते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बाय इनिशियली देन 1 प्लस अल्फा बाय 1। तो जो तुम्हारा वन टाफ का वैल्यू आया 1 प्लस 0.135 आया, मतलब वन टाफ का वैल्यू 0.135 आएगा।
क्या करना फ्रेंड्स, यही तो आपको निकालना था। तो डेल टी एफ ऑब्जर्व, आपको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो टी एफ नॉट माइनस क्या करेंगे, टी एफ एस करेंगे, आई का वैल्यू 1.135 हो गया, इंटू के एफ इंटू क्या लेंगे, मोलालिटी। के एफ वाटर का आपको पता है ना, नहीं दिया है फिर भी आपको पता होना चाहिए, 1.86 होता है, वैसे यही रहता है जनरली। मोलालिटी कितना है, 0.1। तो फिर अब इसमें बचा क्या, टीएफएस क्या यहाँ से नहीं निकल जाएगा, खूब आसानी से निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करके ही तो देखना। चलिए पहला पार्ट बन गया। दूसरे पार्ट में हम लोगों को कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, क्या फर्क पड़ रहा है फ्रेंड्स। हाउ टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, 1/2 इंटू CRT लगाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर आई का वैल्यू 0.135 हो गया। कंसंट्रेशन या मुझे मोलरिटी के ऑलमोस्ट इक्वल लेना होगा, तो 0.1 लेना होगा, 0.0821 होगा, 0.0821 होता है। एंड व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर मुझे जहां तक लग रहा है 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब आप यहाँ पे 298 के केल्विन करो, मेन का 1/2 का था, तो क्या यहाँ से ओपी का वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे, बनने लायक क्वेश्चन था, ये आपसे बनना था। चलिए कोई नहीं, आपने पूछा मैं बता दिया, चलो लेकिन प्रैक्टिस करना है। जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि मेरा थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी लिख लिए, नहीं, आपको ये सारे भी एनसीईआरटी के भी सारे डॉट्स लगाने होंगे यदि आपको अच्छा करना है तो, क्योंकि टाइम टू टाइम कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो घटता जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 एक अच्छा क्वेश्चन ली है आप लोगों ने, 22 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नाउ वी आर मूविंग 21। कह रहा है कि, तो लिख देता हूं, द वेपर प्रेशर ऑफ 0.01 मोलल सॉल्यूशन ऑफ a weak base in water at 20 degrees Celsius is 17.536 mm of Hg। कैलकुलेट, निकालना आपने क्या है, केवी निकालना है, एक्वस टेंशन एट 20 डिग्री सेल्सियस 17.5। फ्रेंड्स मेरे ये कुछ है नहीं क्वेश्चंस। एक्वस टेंशन का मतलब प्रेशर ड्यू टू प्योर वाटर वेपर, प्योर वाटर वेपर के कारण जो प्रेशर वो दे रखा है। बिग बेस के साथ सॉल्यूशन बनाने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो देखिए, वो बहुत थोड़ा सा घटा है वेपर प्रेशर। इसमें निकालना क्या है मुझे, इसमें मुझे केवी का वैल्यू निकालना, मतलब इसको आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेट किया है। सो दिस इज ए वेरी नाइस क्वेश्चन। तो चलिए ये लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट्स को आप सीख लो, इसको बनाना कैसा होता है। सबसे पहले बात तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वांटम फैक्टर क्या होता है, जरा इसकी बात करें। क्वांटम फैक्टर होता है, आप जानते हो, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को इक्वल, याद है ना। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लेंगे, तो मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कुछ ऐसा होगा, P नॉट माइनस PS बाय P नॉट ऑब्जर्व, बाय में क्या लिखेंगे, P नॉट बाय PS बाय P नॉट क्या लिखेंगे, नॉर्मल। जहां तक आप जान रहे हो कि P नॉट में तो कोई चेंजिंग नहीं आने जा रहा, P नॉट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही, जो चेंजिंग आएगा वो यहीं पे आएगा, लोअरिंग में चेंजिंग आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS ऑब्जर्व लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय P नॉट माइनस PS नॉर्मल का रेशियो लिख सकते हैं। ये आपने दे रखा है फ्रेंड्स, कितना दे रखा है, 17.540 माइनस 17.536। P नॉट नॉर्मल कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड नॉर्मल, नॉर्मल के बारे में तो आइडिया नहीं दिया है, तो नॉर्मल निकालेंगे कैसे। चलिए नॉर्मल निकालने का तरीका बता रहा हूं। आप जान रहे हो कि P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखते हो, सॉल्यूट लिखते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं।
यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मेरा विक बेस हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं। और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग n/n+n। हम यहाँ चाहें तो इसके मोल को नेग्लेक्ट भी करें, क्योंकि 0.05 को ऐड करने नहीं करने का ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। खैर अभी आप देख लो फिलहाल। तो इसको क्या लिखेंगे, P0 - PS, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो n × n+n इंटू क्या होगा P0। तो ये हम लोग का कौन सा वैल्यू हुआ, नॉर्मल वाला वैल्यू हुआ। नंबर ऑफ मोल, इसका मतलब हुआ कि 0.01 मोल ऑफ विक बेस वाज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स इसके मोल तो 0.01 हुए, 0.01 हुए। वाटर कितना है, 1 kg। 1 kg मतलब 1000 बाय में करेंगे 10। वही तो मैं बता रहा था, आप चाहें तो इस टर्म को छोड़ दें या जोड़ दें, कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने जा रहा, ये डिपेंड्स आप पे करता है। आप ऐड करके बनाओ तो भी आएगा, नहीं तो भी आएगा। P0 क्योंकि कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है इसके मोल। P0 आप देखो प्योर एक्वस टेंशन का दे रखा है, कितना दे रखा है 17.54। अब आप खुद ही समझ करो, सपोज करो हमने इसे नेग्लेक्ट भी यदि कर दिया तो मेरा जो इक्वेशंस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 0.01 इंटू 18 इंटू 17.54। बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, बाय में लिखेंगे 1000। आप देख लो यहाँ पे, इससे हम लोग का, या आप इसको 55.5 भी लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये हम लोग का कितना निकला, 0.01 इंटू 17.54 बाय, इसको कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो 55.55। चलिए इसे हम लोग थोड़ा देख लें कि ये आखिर आता कितना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग इसी वाले वैल्यू को फ्रेंड्स यहाँ पे लाकर रखेंगे, 1/2 निकल जाएगा, उससे हम लोग का अल्फा निकल जाएगा, और अल्फा निकलने के बाद हम लोग आसानी से क्या निकाल सकेंगे, केबी का वैल्यू। नोट डाउन करें। ओके फ्रेंड्स, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इन अप्रोक्सीमेशन आएगा 0.003157। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको 3 लेकर चलो। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने निकाला उसको कहां पे लाकर रखते हैं, 0.003। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपको, इसको आप लिख सकते हो 0.004 लिख सकते हो, ठीक है। अब आप खुद ही देख लो, डिवाइड करना आपको 0.0031। आफ्टर डिवीजन दिस बिकम्स इन अप्रोक्सीमेशन, ये आता है 1.29। एक बार करके इसे देख लेना। तो अब क्या रहा, यहां से मिटा देता हूं इसे, और ये भी मिटा देता हूं। अब आपने निकालना क्या था, जरा ध्यान दो, के भी निकालना। तो चले हम लोग BOH का पहले अल्फा निकाल लें। BOH को ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा, B प्लस OH माइनस। एट t इक्वल टू 0 यदि 0.01 दे रखा है तो 0 0 आएगा, एंड एट t इक्वल टू t 0.01 1 माइनस अल्फा 0.01 अल्फा 0.01 अल्फा। तो के भी जो निकालोगे ना फ्रेंड्स वो क्या होगा, 0.01 अल्फा का स्क्वायर होगा बाय 0.01 माइनस अल्फा होगा। आपको समझ में आ रहा है, ये कटने से 0.01 अल्फा स्क्वायर बाय कितना बचेगा, ये तो कट गया और बचेगा 1 माइनस अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे ये जान रहे हो, यदि इसका 1/2 फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस अल्फा, और अभी आपने शायद 1.29 निकाला था, याद आ रहा, तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा लिख देता हूँ। इसका 1/2 फैक्टर आपको पता होगा, कितनी बार इस तरह का क्वेश्चन किए, 0.29 0.01 इंटू 0.29 का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, और 1 माइनस 0.29 यहाँ पे ये 0.71 होगा। अब आप जबकि 2 में बेसिकली क्या है, सो हम देख लो, कर है
कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है कितना, P0 2338 पास्कल। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 2295.8 पास्कल। कह रहा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए, ओपी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी? टेम्परेचर दे रखा है 313 केल्विन। एक सॉल्यूशन डेंसिटी कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 1010 kg पर मीटर क्यूबिक। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट m डैश का वैल्यू दे रखा है कितना, 60। क्या है मालूम है, इसमें स्मॉल w निकल जाए ना, वेट ऑफ द सॉल्यूट निकल जाए तो सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बेसिक क्वेश्चन ये भी है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूं, आप उसको कैलकुलेट करके कर लेना। इसमें एक काम कर लो, थोड़ा सा क्या कर लो, डेंसिटी जो हम लोग का दे रखा है ना, उसको करते क्या है ना, 1010 इंटू 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट कर लो। मीटर को लिख सकते हैं आप 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक इक्वल टू, तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये इसके साथ यदि कैंसलेशन को जाएगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 1.010 ग्राम पर सीसी हो जाएगा। आपको देख लो, डेंसिटी जाएगा तो होगा ना, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो। अब आपको क्या करना है, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, वो मैं आपको बता देता हूं। डू यू नो द फॉर्मूला, P0 minus PS by P0 इक्वल टू स्मॉल w by m0 by m dash by में क्या लिखेंगे, कैपिटल W। इसी का तो काम है, ये पता हो जाए तो सारा काम सॉल्व हो जाएगा। बोलो सर यहां एक ये भी पता करना है, कोई नहीं, ये तो पता हो जाएगा। कैसे पता हो जाएगा, यहां थोड़ा आपको लेट करना होगा। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना है फ्रेंड्स, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा रो इंटू वी। तो रो इंटू वी करेंगे तो रो तो 1.010 है, वॉल्यूम 1000 है, तो ये 1010 ग्राम आ गया। दिस वाज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। क्या यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला जा सकता है, लेकिन ध्यान में वॉल्यूम आपको इतना ही लेना, 1 लीटर ही लेकर चलना है। तो मास ऑफ, यदि हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट निकालना चाहेंगे फ्रेंड्स तो क्या करेंगे, 1010 माइनस में क्या कर देंगे, स्मॉल w। ओके, कुछ नहीं करना, एक काम करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P0, 2338 माइनस 2295.8 बाय 2338, व्हाट वाज द स्मॉल w, दिस वन, m0 18 लेंगे, वाटर है तो 18 ही लेंगे, m डैश, अभी हम लोगों ने m डैश का वैल्यू लिखा था, m डैश का वैल्यू कितना लिखा था, 60 लिखा था, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट 101 माइनस w। फ्रेंड्स ये अब आपका काम है, थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको बढ़ेगा, आप घर पे प्रैक्टिस थोड़ा कर लेंगे और अच्छा हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, क्योंकि जितना आप ज्यादा वर्क करेंगे उतना बेटर होगा। करने के लिए मैं भी करूं, बट टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं, आप एक बार कर लेना, लेकिन आप जरूर कर लेना। ओपी इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, CRT, स्मॉल CRT याद है ना, N बाय V इंटू RT। N को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल w बाय m डैश बाय वॉल्यूम इंटू क्या लिखेंगे, RT। सारा टर्म्स इस बार पता है, स्मॉल w पता है, वॉल्यूम भी हमने कर लिया है, 1 लीटर या 1000, यदि हम लोग लीटर में लेंगे आर का वैल्यू तो इसको लीटर में ले लेंगे। वेट पता है, एम डैश पता है, टी पता है, तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं निकल जाएगा। होप करते हैं आप कैलकुलेट करने में इसे सफल रहेंगे। तो चलिए, नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोगों को मिला है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी आप खुद कर लेंगे क्योंकि इसमें भी कोई खास बात नहीं है। करा व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 448 ग्राम
ऑफ ए सब्सटेंस और मॉलिकुलर वेट, सब कुछ तो दे रखा है, तो आप क्यों पूछे हो? OP इक्वल टू CRT, OP इक्वल टू N बाई V बाई RT, OP इक्वल टू स्मॉल w बाई M डैश बाई V इंटू RT। RT W का वैल्यू कितना है? 4.48, मॉलिकुलर वेट 286, ये दे रखा है 100 cc में लिए हो, कोई बात नहीं। R का वैल्यू 82.1, व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर 298, पूछते हो ऐसा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, 9 आसान था फ्रेंड्स, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपसे बन जाना चाहिए था, फॉर्मूला तो लगाना OP इक्वल टू CR। प्रैक्टिस कब करोगे? जब सारा क्वेश्चन मैं ही बना दूंगा, प्रैक्टिस तो आप ही को करना है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट ये भी आपसे बनना चाहिए था। क्या क्या दे रखा है, चलो जरा देखते हैं। इसको दो तरीके से बना सकते हो। यहां पे स्मॉल w दे रखा है 10.1 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 4 लीटर, टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दे रखा है 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हाइट। ओके, व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2% ऑफ दिस सब्सटेंस। ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, तो OP जो पूछा जा रहा है 2% का पूछा जा रहा है, तो OP का भी तो फॉर्मूला हम लोग लिखा था M डैश बाय वॉल्यूम इनटू क्या लिखे थे फ्रेंड? R इनटू क्या लिखे थे? T लिखे थे। तो अब आप खुद ही देख लो, OP इक्वल टू व्हाट वाज द वेट, वेट कितना है 2, M डैश ही तो आपको मालूम नहीं है, वॉल्यूम कितना दे रखा है पर 100 cc का रहा है, तो चलो 100 ही लेते हैं। R का वैल्यू अभी आप जस्ट लिए थे, कितना लिए थे? 82.1 सेंटीमीटर क्यूबिक एटीएम पर डिग्री पर वोल्ट, 82.1 ही ले लेना। और क्या ले, तापमान दे रखा है 0 डिग्री, मतलब 270, मतलब मामला अटका कहां पे? मामला M डैश पे अटका। तो M डैश यहाँ पे गैस है, उसी सब्सटेंस का गैस है, ठीक है, तो उसी सेम सब्सटेंस का गैस है, तो यहां से आप नहीं निकाल सकते क्या फ्रेंड्स? PV इक्वल टू क्या लिखेंगे? nRT लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? M बाय M डैश इंटू RT लिखेंगे। व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर, आप ATM में कन्वर्ट कर लो तो अच्छा ही रहेगा। 70 बाय 76 चला गया ATM में, 4 लीटर। वेट ऑफ द सॉलिड 10.1 M डैश। R का वैल्यू कितना लेंगे फ्रेंड्स? 0.0821, क्योंकि आपने इसको ATM लीटर में लिया है, ATM लीटर में लेना होगा। टेम्परेचर के बारे में क्या ख्याल है? 373 केल्विन। क्या इसमें से अननोन रहा? M डैश, यहां से M डैश निकालिए और इस M डैश को यहां पे लाकर पुट कर दीजिए, आपके हाथ में होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूं ड्यूरिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, आप देख लेना। 26 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू 26, आप इसे नोट आउट करो। ओके फ्रेंड्स, होप करते हैं आप लोग इसे लिख लिए होंगे। चलिए नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन अच्छा है बट आपसे बनना चाहिए था, लेकिन नहीं भी बना तो कोई नहीं। कह रहा है व्हाट अप्रॉक्सीमेट, क्वेश्चन काफी बढ़िया है, वेरी नाइस क्वेश्चन, छोटा बट टेक्निकल क्वेश्चन। व्हाट अप्रॉक्सीमेट proportions by volume of water density 1 gram per cc and ethylene glycol density 1.12 gram per cc must be mixed
mixed to ensure protection of an automobile cooling system to -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सम भी आपसे बनना चाहिए था, पर चलिए मैं डिस्कस करता हूं इसको। एक ही फॉर्मूले का काम है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बाय एम डैश बाय कैपिटल W। कह रहा है कि वो जो ऑटोमोबाइल है उसका कूलिंग कहां तक चला जाए, -10 तक चला जाए। जो 0 पे था वो -10 पे चला जाए, मतलब हर हाल में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहां चला जाए, 10 पे चला जाए। वाटर भी है इसलिए केएफ का वैल्यू 1.86 भी लेना होगा, मतलब मेरा सॉल्वेंट एरिया है 1000 इंटू, ये मेरा वेट है इथिलीन ग्लाइकोल का फ्रेंड, दिस इज द वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड दैट वाज द वेट ऑफ व्हाट, वाटर। एक बात जान रखो, वेट इक्वल टू क्या लिखते हैं, रो इंटू वी, पता है ना। तो इस हिसाब से यदि हम यहां पे रो1 v1 लिखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहां पे एम डैश इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट, इथिलीन ग्लाइकोल तो आप जान रहे हो 46 होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो देख भी लेते हैं एक बार, 2 ऑक्सीजन का नहीं, ज्यादा होगा, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 प्लस में हो गया 2 और ये 6, 38 और प्लस में कितना हो गया 24। ऐड करोगे फ्रेंड्स तो ये 2 आएगा, ये आएगा 62 आता है दोस्तों। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आया 62। इसे भी हम लोग क्या कर दें, इसे भी हम लोग कर दें √2 इंटू V2। यही तो आपको कह रहा है ना कि इन दोनों के वॉल्यूम का क्या रेशियो लें कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहां पे चला जाए, 10 पे। हर हाल में मुझे 10 चाहिए तो ये चाहिए, तो ये दोनों रेशियो क्या लें कि कूलिंग इतने पे हो। सो सिंपलेस्ट, 10 को 10 रहने दो, 1.86 1000। व्हाट वाज द डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, दे रखा है कितना 1.12 इंटू V1। ध्यान रहे इथिलीन ग्लाइकोल का वॉल्यूम है। बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 62 इंटू वाटर की कितनी डेंसिटी फ्रेंड्स 1। बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स V2। क्या यहां से V1 बाय V2 का वैल्यू नहीं निकले, सो सिंपलेस्ट, ये तो आपसे पूछा है तो आप निकाल लो V1 बाय V2 का वैल्यू। V1 बाय V2 का वैल्यू निकालेंगे तो 62 इंटू में हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय में हम लोग क्या करेंगे 1.86 इंटू 1000 इंटू क्या करेंगे 1.12। अब आप मुझे बताओ, इसमें कुछ बताने लायक वैसे मेरे लिए कोई खास बात नहीं रहा। ये टर्म मल्टीप्लाई हो गया, बाकी ये टर्म डिवाइड हो गया, V1 का रेशियो निकाल लेंगे, आंसर हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट असाइनमेंट्स। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेसन की ओर मूव करेंगे और वो हम लोग का अगला लेसन होगा केमिकल काइनेटिक्स। उसका वीडियो हम लोग अगले क्लास में आपको ऐड करते हैं। तब तक आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके।